नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रऊफ रूफी और आप देख रहे हैं तारीख नामा। आज का तारीख नामा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रोज़ा की तारीख के बारे में है कि रोज़ा किस नबी, किस पैगंबर और किन अदवार में रोज़ा रखा गया और उसकी क्या तारीख है। रोज़े के बारे में अल्लाह ताला ख़ुद सूरत बकरा में फरमाता है कि आए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। यानी अल्लाह ताला ख़ुद रोज़े के बारे में कह रहा है कि इससे पहले की उम्मतों, यानी पहले के लोग भी, उन पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। नाज़रीन, किन पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, वो कौन सी उम्मतें थीं, आज के तारीख नामे में इस पर डिस्कस किया जाएगा। उससे कबल आपने अगर तारीख नामा को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तारीख नामा को सब्सक्राइब करें, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, यहूदी 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते हैं और वो इसको यौम निजात के तौर पर मनाते हैं, क्योंकि इस दिन फ़िरौन से उन्हें निजात मिली थी। और इसको बल्कि यौम कपूर भी कहते हैं, इसको यौम कफ़ारा भी कहते हैं। साल में यहूदी कई रोज़े रखते हैं। इसके अलावा ईसाई ईस्टर से पहले 40 दिन तक रोज़े रखते हैं। और इसके अलावा भी वो यानी कि बुध और जुम्मा को भी उनके यहाँ जो उनका मजहबी तबका है वो आज भी वो रोज़े रखते हैं। इस तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 7 दिन का रोज़ा रखा और उनके जब बेटे बीमार हुए तब उन्होंने रोज़े रखे ताकि अल्लाह ताला उन्हें सेहत याब करे। और इसी तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में जाने से कबल तारीख में है कि उन्होंने भी रोज़े रखे और नैनवा शहर में यानी कि वहाँ पर बुराइयों को ख़त्म करने के लिए उस वक्त रोज़े रखे गए थे। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से तीसरे बादशाह तैमूर सालिस ने अपनी कौम को कहा था कि एक टाइम का खाना खाओ और एक टाइम का फाका करो। और उन्होंने फाके की वजह ये बताई थी कि जो लोग भूखे हैं, जहाँ पर कहत साली है, एक टाइम का खाना उनको भिजवाया जाए। इसी तरह बाइबल में भी 509 दफ़ा रोज़े की हुर्मत के बारे में, रोज़ा रखने के बारे में कहा गया है। नाजरीन, गौतम बुद्ध ने 50 दिन का रोज़ा रखा था। बुद्ध मत के जो बानी हैं या पेशवा हैं, उन्होंने 50 दिन का रोज़ा रखा। इसी तरह पारसियों के मजहबी पेशवा भी रोज़े रखते रहे हैं। इसी तरह हिंद मत में, हिंदुइज़्म में भी रोज़ा त्योहारों पर, यानी जो उनका मजहबी तबका है वो भी रखते हैं। और फिर एक और रिवायत हिंदुइज़्म में ये भी मिलती है कि उनकी ख़वातीन ख़ास तौर पर अपनी शोहरों की सेहत याबी के लिए और अपने साथ वफादार रहने के लिए भी रोज़े रखे जाते हैं। इसी तरह यूनान में भी औरतों के हवाले से मिलता है यूनानी तारीख में कि वहाँ पर भी औरतें अपनी देवताओं को खुश करने के लिए और अपने हालात को खुश करने के लिए रोज़े रखती रही हैं। इस्लाम में जब हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो उन्होंने देखा कि हजूर यहूद 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते हैं। तो उन्होंने यहूद से पूछा कि आप क्यों रोज़ा रखते हैं। तो उन्होंने बताया कि हम इसी दिन हमें फ़िरौन के जुल्म से निजात मिली थी। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हज़रत मूसा पर आपसे ज़्यादा हमारा हक है। उस पर हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 और 10 तारीख को, मुहर्रम की 9 और 10 तारीख को रोज़ा रखना शुरू कर दिया था। खुद भी रखते थे और तमाम सहाबा कराम को भी कहा था कि रोज़े रखें। उसके बाद हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक माह में 3 दिन रोज़े रखने का, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से जो फ़र्ज़ किए गए थे वो एक माह में, यानी 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख हर माह की उसको हजूर करीम रोज़ा रखते थे। फिर 2 हिजरी 17 शाबान को एक माह के लिए यानी मुसलमानों पर रोज़े यानी अल्लाह ताला की तरफ से फ़र्ज़ किए गए।
اور اس سے قبل قریش مکہ 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے جب غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا تھا، اس موقع پر بھی قریش مکہ یعنی روزے رکھتے تھے۔ ناظرین، روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، بلکہ حضور کریم سے بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جس میں حضور کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں متعلق فرماتا ہے کہ ہر عمل کا ایک بدلہ ہے، روزے کا بدلہ میں دوں گا، یعنی روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود دیں گے، اور یہ یعنی اس کا بہت اجر ہے۔ اور پھر تاریخ یونان میں اور اس سے قبل کی تاریخ میں بلکہ فاقہ کشی، زرتشت مذہب میں فاقہ کشی، جو لوگ فاقہ کشی کرتے تھے اس کا بنیادی ماخذ یہی ہوتا تھا کہ جسم تندرست ہو۔ دنیا کے جو بڑے بڑے حکماء تھے وہ ہمیشہ فاقہ کشی کا درس دیتے تھے کہ فاقہ کریں، اور اسلام بھی پیٹ بھر کر کھانے سے منع کرتا ہے کہ اگر آپ کا پیٹ کے 4 کھانے ہیں تو اس میں 2 یا 3 کھانوں تک کھانا کھائیں اور 1 کھانا خالی رکھیں۔ امید ہے کہ ناظرین آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔